हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपके लिए हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं हिंदी में अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। आपने हिंदी में तो अलंकार पढ़े ही होंगे, तो वही अलंकार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बस इंग्लिश में उसको बताया गया है। तो अलंकार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हर पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसको पहचानने के लिए भी आपको उन अलंकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कौन कौन से अलंकार होते हैं, यानी कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। पहली फिगर ऑफ स्पीच है हमारी सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ सिमली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, जो सिमली है यानी कि जो उपमा अलंकार है वो एक्सप्रेस करती है बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, बिटवीन का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है यानी तुलना होती है, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, सिमली का मतलब कि जब दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो अनलाइक वस्तुएं होंगी और उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तब हम क्या कहेंगे, वहां पर कौन सी स्पीच है हमारी, सिमली है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है। अब सिमली कैसे पहचानेंगे, उसके लिए सेंटेंस में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। आगे लिखा है, यूजुअली द कंपैरिजन is expressed by using like, such as, just as dash dash as, so dash dash as। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई लाइन में आपको पता होगा ये सिमली है, तो कैसे आप पहचानेंगे, वहां पर like का यूज होगा, such as का यूज होगा, just as का यूज होगा, या as dash dash का यूज होगा, और सो डैश डैश का सो यूज होगा। तो आप अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा है पहला, माई लव इज लाइक अ रोज। अब यहाँ पर देखिए लाइक आया, लाइक को अंडरलाइन कर ली, सॉरी यहाँ पर लाइक को अंडरलाइन कर लीजिए। लाइक हमारा क्या है, देखिए अभी हमने ऊपर आपको बताया लाइक, जस्ट एज और डैश, शो डैश डैश डैश, इस टाइप के जब वर्ड्स आएंगे तो हम पहचान लेंगे वहां पर क्या है, सिमली है। यहाँ पर देखिए लाइक आ गया, तो हमने यहाँ पर पहचान लिया ये लाइन में कि कौन सी स्पीच है हमारी, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। अब इसका मतलब बता देते हैं, माई लव इज लाइक अ रोज, मतलब जो मेरा प्रेम है वो एक किसकी तरह है, एक गुलाब की तरह, एक लाल गुलाब की तरह है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। देखिए यहाँ पर भी लाइक आया है, तो यानी ये कौन सी स्पीच है हमारी, सिमली है। यहाँ पर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम का मतलब क्या है, जो लाइफ है वो क्या है, एक ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या है, सपने की तरह है। अगला एग्जाम्पल देखिए, राणा प्रताप वॉज एज अ ब्रेव एज अ लायन। अब देखिए यहाँ पर एज आया है, बीच में डैश 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 लगाया था, इसका मतलब है वहां पर कोई वर्ड होगा, तो यानी देखिए एज आया, अब यहाँ पर बीच में वर्ड्स आ गया है, फिर यहाँ पर एज आ गया, यानी कि देखिए एज आया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिमली है। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन में, कि जो राणा प्रताप है वो बहादुर है, किसकी तरह, लायन की तरह, यानी शेर की तरह वो बहादुर है। यहाँ पर देखिए कंपेयर कर दिया राणा प्रताप को, बहादुर, वो बहादुर है, कंपेयर किससे कर दिया गया है, एक लायन से कंपेयर कर दिया गया है। अब देखिए हमने आपको सिमली बता दी है कि सिमली क्या होती है, तो आशा करते हैं सिमली आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट है हमारी फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में हम बोलते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है, ये भी सिमली की ही तरह होता है, लेकिन सिमली में क्या होता है, वर्ड्स यूज होते हैं, कंपैरिजन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि लाइक, जस्ट एज, सो डैश डैश एज, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। लेकिन मेटाफर में इस टाइप के वर्ड्स नहीं यूज होते, लेकिन कंपैरिजन होता है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी जो मेटाफर है, जो रूपक अलंकार है, उसमें दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज, लेकिन जो कंपैरिजन के वर्ड्स हैं, यानी जो शब्द हैं तुलना करने वाले, उनको यूज नहीं करते हैं, उनको उपयोग में नहीं लाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, यानी कि जो वह क्या है, अपनी फैमिली यानी कि परिवार का तारा है, वह अपनी फैमिली का, वह अपनी
अपने परिवार का तारा है। तो देखिए यहाँ पे तारे उसको जो है, जो भी यहाँ पर होगा लड़का, तो उसको किससे कंपेयर कर दिया गया, स्टार से कंपेयर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, जैसा कि हमारा असेंबली में यूज़ हुए थे लाइक, एज डैश डैश, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के हम फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अगला एग्जाम्पल है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। जो कैमल है यानी कि जो ऊंट है उसको क्या कहते हैं, जो ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। अब देखिए यहाँ पर जहाज और कैमल दोनों को कंपेयर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करे गए हैं। अब अगला देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है उनको भारत का शेक्सपियर बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए जो कंपैरिजन वर्ड है उसका यूज नहीं किया गया है, केवल कंपेयर किया गया है। तो आशा करते हैं ये आपको मेटाफर भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट है हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। In personification, lifeless objects are thought of as living beings. यहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब निर्जीव वस्तुएं जिसमें जान नहीं है, और लिविंग बींग्स का मतलब होता है सजीव। तो यहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से सोचते हैं एज अ लिविंग बींग। लिविंग बींग का मतलब सजीव, जैसे कि वो क्या हो, एक सजीव हो। सजीव का मतलब जिसमें जान हो। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब टीचर, आपने जो टीचर होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो देखिए चल फिर भी सकते हैं, सांस भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या है, एक लिविंग बीइंग है यानी सजीव है। लेकिन एक्सपीरियंस का कोई लिविंग बीइंग है नहीं। क्या एक्सपीरियंस को आपने चलते फिरते देखा है, नहीं। क्या है, एक भाव है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी कह दिया गया है एक्सपीरियंस जो है वो एक बेस्ट टीचर है। यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस कोई लड़का है, क्या कोई लड़की है, नहीं। लेकिन फिर भी कह दिया गया है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा अध्यापक है। तो इस लाइन में हम क्या कहेंगे, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लव इज ब्लाइंड। लव जो है वो अंधा है। लव का मतलब प्रेम, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। प्रेम अंधा है। अब देखिए प्रेम क्या है, एक भाव है ना, भाव है, और उसको देखिए दिखा दिया गया है एक लिविंग बीइंग की तरह। अब देखिए ब्लाइंड तो आपको दिखेगा, कोई अगर व्यक्ति ब्लाइंड है यानी अंधा है वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्या लव, प्रेम आपको कभी दिखता है, नहीं। प्रेम क्या है, एक भाव है। तो यहाँ पर इस लाइन में भी क्या कहेंगे, कौन सी स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एक एग्जाम्पल और बचा है, वो भी देख लीजिए। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस। एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता। तो चिंता जो है उसके फेस यानी कि मुख पर बैठी है। सिटिंग का मतलब बैठी है, जो चिंता है उसके फेस पर बैठी है। अब देखिए फेस तो आपको किसी व्यक्ति का दिख सकता है, लेकिन आप उस व्यक्ति के ऊपर जो चिंता है वो आप देख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर स्लाइड में भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तीनों आपको हमने बता दी, सबसे पहले सिमिली, फिर मेटाफर, मेटाफर के बाद तीसरी हमने आपको बताई पर्सोनिफिकेशन। चौथी आपको बताते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी देखिए सबसे सरल अगर आपको हम बताएं तो एपोस्ट्रॉफी होता है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन अलंकार। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा संबोधन अलंकार। देखिए संबोधन चिन्ह इस टाइप का होता है, ये जो बना रहे हैं ये क्या है, संबोधन चिन्ह है। जहां पर भी आपको ये चिन्ह दिख जाए आप क्या समझ जाएंगे, ये कौन सी अलंकार है, हमारा संबोधन अलंकार है, यानी कि एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं। इन एपोस्ट्रॉफी वी एड्रेस अ डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स एज अ लिविंग पर्सन। जो एपोस्ट्रॉफी है, एड्रेस का मतलब बताती है जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं और कुछ लाइफलेस थिंग्स, यानी जो मृत व्यक्ति हैं या कुछ भी लाइफलेस थिंग है उसको एज अ लिविंग पर्सन की तरह दिखा दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है या कोई वस्तु है, वस्तु देखिए वस्तु सजीव तो होती नहीं है, लेकिन उसको किसकी तरह बता देते हैं, एज अ लिविंग पर्सन, यानी सजीव जो पर्सन हमारा जिंदा है उसकी रूप में दिखा देते हैं या बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दे दिया क्या, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए सब में जो है इस तरीके से मार्क बना हुआ है, एक्सक्लेमेटरी आप साइन बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा
लेकिन जहाँ पर भी ये साइन होता है आप क्या समझ जाएंगे कौन सी स्पीच है हमारी, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। अगला एग्जांपल देखिए, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। अब यहाँ पर भी देखिए ये मार्क लगा हुआ है, आपने पहचान लिया कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी है। सबसे सरल यही होती है, बस इसमें जो मार्क आप पहचान लीजिए, ये मार्क लगा है तो इसका मतलब क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। अगला आपको बताते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल भी बहुत सरल होता है। हाइपरबोल को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। बढ़ा चढ़ाकर मतलब कैसे, एग्जाम्पल जब आपको बताएंगे तब समझ में आएगा। इन हाइपरबोल आ स्टेटमेंट इज मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। जो अतिशयोक्ति है यानी जो अतिशयोक्ति अलंकार है, हाइपरबोल है, वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करता है, यानी जोरदार, बहुत ज़्यादा। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, पहला, शी वीप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, ओशियन का मतलब सागर, और वीप्ड का मतलब रोना। वह इतना रोई कि सागर भर गए, उसके आंसुओं से सागर भर गए। अब देखिए, कोई चाहे कितना भी रोए, सागर तो थोड़ी ना भर जाएंगे। सागर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, जहाँ पानी बहुत सारा होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज़्यादा रो ले, सागर नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कह दी गई है, तो हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर बताएंगे, हाइपरबोल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। रिवर यानी कि नदियाँ, ब्लड यानी कि खून, और फ्लोड यानी कि बहना। तो देखिए, युद्ध में जो खून है वो नदियाँ, खूनों की नदियाँ बह गई। युद्ध में खून की नदियां बह गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी गई है, तो कौन सी हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल है। यहाँ पर देखिए, वीडियो ज़रूर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको सारी फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आशा करते हैं आप वीडियो जो है अंत तक देखें, जिससे कि आपको सारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दो ही बची हैं अब आगे, जल्दी जल्दी से वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब यहाँ पर विरोधाभास से है। ऑक्सीमोरन को हिंदी में विरोधाभास ही बोलते हैं। आपको कोई भी सेंटेंस दिखेगा उसमें विरोधाभास होगा, मतलब कि कोई भी अपोजिट मीनिंग होगा। जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तब समझ में आपको आएगा कि विरोधाभास मतलब कि अपोजिट मीनिंग। इन ऑक्सीमोरन वर्ड्स और आइडियाज ऑफ अपोजिट मीनिंग और सेंस आर पुट टुगेदर इन वन एक्सप्रेशन। यहाँ पर वही बता दिया गया है कि जो वर्ड्स होंगे और आइडियाज होंगे उनमें अपोजिट मीनिंग और सेंस होगा। देखिए एग्जाम्पल, शी इज फीलिंग स्वीट पेन। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। पेन का मतलब होता है दर्द। देखिए क्या कह दिया गया है सेंटेंस में, कि उसे महसूस हो रहा है मीठा दर्द। मीठा मीठा दर्द उसे महसूस हो रहा है। अब देखिए, या तो दर्द होगा उसे या मीठा होगा, दोनों देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट मीनिंग है। स्वीट भी दे दिया गया और पेन भी दे दिया गया, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन है। अगला एग्जांपल देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर का मतलब क्या होता है, खट्टा, और स्वीट का मतलब होता है मीठा। देखिए दोनों अपोजिट मीनिंग है, बिटर यानी खट्टा और मीठा दोनों चीज़ें हो गई, यानी जो लाइफ है वो खट्टी मीठी है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब या तो लाइफ बहुत ज़्यादा खट्टी होगी या तो बहुत ज़्यादा मीठी होगी। खट्टी, यहाँ पर बिटर का मतलब कड़वा भी बता सकते हैं, या तो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कड़वी होगी या बहुत ज़्यादा मीठी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट मीनिंग है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन का मतलब होता है खुला, सीक्रेट का मतलब राज। यह ओपन सीक्रेट है यानी कि ये खुला राज है, या तो वो राज होगा या तो वो खुला होगा। मतलब देखिए दोनों अपोजिट मीनिंग दे दिए, क्या ओपन भी है सीक्रेट भी है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, ऑक्सीमोरन हो जाएगी। लास्ट अब आपकी एक और बची है, ओनोमोटोपोइया। ये और बची है, आपकी सातों फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगी। सेवेंथ हमारी है ओनोमोटोपोइया। इसमें आपको कोई भी जो कीट होते हैं उनकी आपको आवाज़ सुनाई देगी, आवाज़ के बारे में बताता है। ये इस ओनोमोटोपोइया का हिंदी में अर्थ ही होता है ध्वनि अलंकार। In onomatopoeia, the sound of words suggested their meaning or sense. यहाँ पर जो ओनोमोटोपोइया है, जो ध्वनि अलंकार है, इसमें क्या आपको साउंड सुनाई देगी, वर्ड्स की साउंड सुनाई देगी,
तो देखिए यहाँ पर द एग्जाम्पल में है द स्नेक हिसेस इन द बश। अब देखिए स्नेक जो होता है आपको हिस हिस करता है, आपको हिस हिस की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपोइया है। यानी कि ऐसी कोई भी लाइन होगी कहीं पर भी जहाँ पर किसी भी चीज़ की साउंड सुनाई देगी तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। अगला देखिए एग्जाम्पल, आई हेयर द हमिंग ऑफ बीज। अब देखिए यानी मैंने सुनी बीज, बीज का मतलब होता है मधुमक्खियों की साउंड, मधुमक्खियों की साउंड को हम क्या बोलते हैं, हमिंग। हमिंग जैसे कि बीज होती है वो कैसे बोलती है, इस टाइप से बोलती हैं। तो यहाँ पर जो बीज है, जो हमिंग ऑफ बीज यानी जो बीज की आवाज़ है उसको हमिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी बीज की आवाज़ को भी दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो ये कौन सी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपोइया। लास्ट एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, क्विंग ऑफ डव्स इज वेरी प्लेजेंट। तो यहाँ पर देखिए डव्स का मतलब क्या होता है, बत्तख, ये क्विंग करती हैं, क्विंग क्विंग कर टाइप से। तो यहाँ पर भी कौन सी स्पीच है, ओनोमोटोपोइया है। अब देखिए हमने सातों फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझा दी हैं। सबसे पहले हमने आपको सिमिली बताया, उसके बाद मेटाफर, फिर उसके बाद हमने आपको पर्सोनिफिकेशन बताया, पर्सोनिफिकेशन के बाद एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद हाइपरबोल और फिर ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन के बाद ओनोमोटोपोइया। सातों फिगर ऑफ स्पीच हमने आपको बता दी हैं, अच्छी तरीके से समझाती हैं विद एग्जाम्पल। आशा करते हैं पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर बाय चांस कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमको आप कमेंट करके बताइए, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।